जो मेरे गले में स्नेक है बड़ा रेयर है। ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन आज की डेट में पाकिस्तान में ये एक ही है इस साइज का। एक ऐसे कराची के शहरी से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका हर एक जानवर दोस्त है। बहुत अच्छी इसके साथ रिलेशन है। ये देखें रिस्पॉन्स करती है ये नोवा नोवा। मैं यहाँ पे एज अ ज़ूलॉजिस्ट हूँ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमा किया आइलैंड से। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। 12 साल की मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं तो फिर उनकी नेचर को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, फिर ये जानवर भी हमें पहचान जाते हैं। 1000 से ज़्यादा जानवरों का घर है और हमारी टीम यहाँ पे इनकी टेक केयर करती है। हमने म्यूजियम भी अभी बनाया हुआ टैक्सीडर्मी आर्ट के ऊपर। तो बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर तरफ लर्निंग है। जंगल के बादशाह शेर से दोस्ती करना चाहते हैं। वैसे तो यह नामुमकिन है, लेकिन मैं आज आपकी एक ऐसे कराची के शहरी से मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका हर एक जानवर दोस्त है। ये हैं जिम्मी जुनैद, जिनके हाथ में आप सांप देख रहे होंगे, पीछे शेर देख रहे होंगे। इस तरह से बहुत ही मुख्तलिफ जानवर हैं। ये सबके दोस्त हैं। बचपन से ही इनको जानवर का शौक़ है। जानवर पालते भी हैं, केयर टेकर भी हैं और मुख्तलिफ और मुनफरद जानवर रखते भी हैं। मज़ीद इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, इनका शौक़ कैसा है, तफसीलात क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार। नौजवानी में तो कार का शौक़ होता है, स्पोर्ट्स बाइक का शौक़ होता है। आपको इतने ख़तरनाक जानवर पालने का शौक़, रखने का शौक़, ये सिलसिला कब से कैसे शुरू हुआ? बचपन से ही जानवरों का शौक़ था। बड़ा होता गया शौक़ और बढ़ता गया। पहले हमने स्टार्ट किया मुर्गी के चूज़ों से, जिससे हर पेट लवर का शौक़ स्टार्ट होता है। बचपन में हम चूज़े ही पालते हैं। बड़े होते गए जानवर भी चेंज होते गए, पैरेट्स वगैरह इस तरह करते करते आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो कुछ डिफरेंट इदारों के साथ काम किया। तो फिर वाइल्ड एनिमल में इंटरेस्ट आया, स्पेशली रेप्टाइल्स में। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हमने फील्ड ही ऐसी चूज़ कर ली कि अब हम इसी के हो गए रह गए। तो मैं यहाँ पे एज अ ज़ूलॉजिस्ट हूँ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमा किया आइलैंड से। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया और काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि ये 12 साल की मेरी एक प्रोफेशनल जर्नी रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ और अब हम काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रेस्क्यू के ऊपर और ज़ू डेवलपमेंट के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। हमारा ये मानना है कि ज़ू जिस तरीके से पाकिस्तान में है ना, दुनिया बहुत आगे निकल गई। इनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जानवर को सिर्फ कैद में रखा जाए, बल्कि इनको इनके पिंजरों के अंदर इस तरह का माहौल दिया जाए कि जैसे इनको नेचुरल जो इनके हैबिटेट में मिलता है। तो हम कम्प्लीटली वो तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तरह से कर लें तो उनको काफ़ी जो है वो चीज़ें उनको बेटर फील हो कैप्टिविटी में। अच्छा, देखा जाए तो जैसे आपके हाथ में सांप है, पीछे शेर है और मैंने सुना है कि शेर यहीं हुआ है, और आपकी इससे कैसी रिलेशन? नोवा बहुत अच्छी इसके साथ रिलेशन है। ये देखें रिस्पॉन्स करती है ये नोवा नोवा। तो ये छोटा बच्चा था, बच्चे से अब ये बड़ी हो गई है तो उसको अब थोड़ा सा हमने इस तरीके से रखा है कि इसको थोड़ा सा हमें, अब ये बड़ी हो गई तो उसको उसी हिसाब से ट्रेन करना है। बच्चों को बच्चों के हिसाब से ट्रेन किया जाता है। इसके लिए हमने दूसरा एक बड़ा केज भी बना रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनके साथ हम वक्त गुजारते हैं तो फिर उनकी नेचर को समझते हैं, उनके बिहेवियर को समझते हैं, फिर ये जानवर भी हमें पहचान जाते हैं। अभी ये जैसे आई, इसने हेलो किया तो ये इनका अंदाज़ होते हैं। डिफरेंट तरह की आवाज़ें ऐसी होती है। मंकीज़ की आवाज़ें आपको पीछे सुनाई दे रही है, वो जो आवाज़ निकाल रहे हैं वो हमें बुला रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आ जाओ। और मंकी आपको पता है कि ऐसा चुलबुला जानवर है कि वो एनी टाइम कहता है मुझे कुछ खाने के लिए ट्रीट दे दो या कुछ भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं हमारे। अच्छा, देखा जाए जब भी कोई जानवर पालता है एक अटैचमेंट भी होती है, तो उसकी आवाज़ें, उसकी फीलिंग समझना, ये भी एक जो है वो आ जाता है कुदरती। आप किसी के साथ भी रहेंगे ना तो सीख जाएंगे। अब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी एग्जाम्पल लूँगा, वो बोल नहीं सकता। माँ को पता होता है इससे दूध चाहिए, माँ को पता होता है इसके पेट में दर्द हो रहा है, माँ को पता होता है इसको नींद नहीं आ रही, XYZ कोई भी मसला होता है तो वो कैसे बताता है? वो बोल के बताता है ना। आप उसके बिहेवियर से समझते हैं, उसके एक्सप्रेशन से समझते हैं, उसकी आवाज़ों से समझते हैं। यही सेम चीज़ होती है जानवरों के साथ। मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि जब आप इनके साथ रहेंगे, टाइम गुजारेंगे, आप सब समझ जाएंगे। अच्छा, एक होती है एनिमल लव, एक होती है लव विद एजुकेशन। जिस तरह से आपने मास्टर किया, आयरलैंड से भी आपने तालीम हासिल की, तो ये कितनी ज़रूरी होती है? एजुकेशन तो हर चीज़ की ज़रूरी है और हमारा दीन भी यही कहता है। और पहली वही भी आई थी, वो भी यही थी। पहला वर्ड ये था इकरा, यानी पढ़ो। कोई भी फील्ड हो, आपकी भी जो फील्ड है
उसकी भी पढ़ाई होती है, जर्नलिज्म दुनिया में पढ़ाया जाता है। इवन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, हमारे यहाँ पे तो कारपेंटर और प्लम्बर को तो अलग ही उसमें ले आते हैं, लेकिन डिप्लोमाज होते हैं इनके प्रॉपर, प्लम्बर के, कारपेंटर के, हर फील्ड के अंदर जो है लर्निंग्स मौजूद हैं। उनके एकेडमिक लेवल पे अलग तरह की उनकी चीज़ें हैं, डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज हैं। आपको किसी भी शोबे का शौक, किसी भी शोबे में आप जाना चाहते हैं, कोई भी आपका शौक हो, आप उसके बारे में स्टडी करें, वो हमेशा आपको बेनिफिट देगी, हमेशा फ़ायदा होगा। ये बताएं कितने जानवर हैं, और आप मुख्तलिफ मुनफरिद जानवर की खोज में भी रहते हैं कि यार ये पैरट्स हो, कोई भी एनिमल हो या सांप हो, ये किस तरह से खोज में रहते हैं और ये इसको अपने पास रखने का क्यों शौक? हमारे पास इस जू की अगर हम बात करें, एलेक्जर एजुकेशनल पार्क की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल 1000 से ज़्यादा है। 1000 से ज़्यादा जानवरों का घर है और हमारी टीम यहाँ पे इनकी टेक केयर करती है। बाकी अल्लाह ताला खुद रास्ते ऐसे बनाता है हमारे लिए, ऐसे ज़रिए आते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। कुछ इम्पोर्टर्स दोस्त हैं हमारे, जब वो कुछ चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं तो हमारे पास इस तरह की रेयर चीज़ें आ जाती हैं, स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह। कुछ डिफरेंट जूज से हमारे लिंक होते हैं, ब्रीडिंग फार्म से लिंक होते हैं। तो जब उनको कोई एनिमल उनके पास एक्सेस हो जाता है तो वो हमें दे देते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास रेस्क्यू होकर आ जाती हैं। बाकी हमारे पास एनिमल्स ब्रीड भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं, ये सिलसिला भी कंटिन्यू और चलता रहेगा। ये बताएं अभी इस जू में जो है वो कौन सा ऐसा नायाब जानवर है? हमने आपके हाथ में रेप्टाइल देख लिया है, सामने शेर भी नज़र आ रहा है, इधर भी है और मुख्तलिफ। और यहाँ पर आप एक अहम काम ये भी करते हैं कि रिलेशन बेहतर करवाते हैं आवाम और जो है वो एनिमल के दरमियान। इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर आप एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे सारी ब्रीड्स ही जो हैं वो ऐसी हैं कि मैं कहूँगा वो नायाब से कम ही नहीं है। टाइगर्स हैं हमारे पास, वाइट लायंस हैं, डियर्स की ब्रीड्स हैं, एंटीलोप्स की ब्रीड हैं, ज़ेब्रास हैं हमारे पास, ग्राउंड बर्ड्स हैं, पैरट्स हैं, फिशेस हैं, स्नेक्स हैं। जो मेरे गले में स्नेक है बड़ा रेयर है, ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है। आज की डेट में पाकिस्तान में ये एक ही है इस साइज़ का, अच्छा, दूसरा नहीं है। मज़ीद अभी इंपोर्ट हो जाए तो अलग बात है, आज की डेट में नहीं है। कैंगरू है हमारे पास, वाला भी पूरे पाकिस्तान में एक ये वाहिद जू है जिसके पास है, दूसरे किसी जू के पास ये नहीं है। सही है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो रेयर ही हैं। हम रिलेशन लोगों का बेहतर ऐसे करा रहे हैं कि हम अवेयरनेस, कंजर्वेशन, रेस्क्यू एंड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स आते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं हम, उनके फील्ड ट्रिप्स होते हैं, उनके अंदर हम बच्चों को जो है फील्ड ट्रिप्स के दौरान ही यहाँ पे एनिमल अवेयरनेस शो के ज़रिए उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है इन जानवरों के बारे में। बाकी जो नॉर्मल विजिटर्स आते हैं हमारे पास जू को विज़िट करने के लिए, जो फैमिलीज़ आती हैं, तो यहाँ पे शाम को 6 बजे एक एनिमल इंटरेक्शन शो होता है। उसके अंदर डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल्स हैं, वो लाए जाते हैं, लोग उनको टच करते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है कि ये खाते हैं, यहाँ रहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे इकोसिस्टम के अंदर, इनकी क्या अहमियत है। फिर कुछ क्विज वगैरह भी हम बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके नाम गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। पहला ऐसा जू होगा जहाँ पर एनिमल एजुकेशन भी दी जा रही है। हाँ, और इसी वजह से इसको हम एलेक्जर एजुकेशनल पार्क कहते हैं। और ये स्कूल के अंदर भी वजह यही है बनाने की, ये बना हुआ भी यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आते हैं। यहाँ पे रिसर्च का भी काम होता है, फोटोग्राफर्स भी डिफरेंट आते हैं, अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज शूट हो चुकी हैं, डिफरेंट तरह के जोलॉजिस्ट आते हैं, बायोलॉजिस्ट आते हैं, मरीन जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, कोई डिफरेंट किसी की थीसिस के काम होते हैं वो हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमने म्यूजियम भी अभी बनाया हुआ टैक्सीडर्मी आर्ट के ऊपर, तो बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हर तरफ लर्निंग है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जितना मैक्सिमम दे सकें वो दें यहाँ पे। जहाँ पर दीगर शौक, आपको दीगर चीज़ों का शौक होता है, वैसे ही जानवरों का शौक भी कई लोगों को है, लेकिन अब जो है वो जानवरों के शौक या जानवरों को पालने के साथ साथ उसकी एजुकेशन और आवाम और जानवर के रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। उनमें से एक जिम्मी जुनैद हैं जो कि ये काम कर रहे हैं और ये सिलसिला इनका इसी तरह से जारी रहेगा। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।